डॉल वाला केक। राधे राधे दोस्तों। दौड़ दौड़ के भाग भाग के काम करके मैं थक गई, इसलिए मैं अब बैठ के ये क्रीम लगाऊंगी। और ये क्रीम मैं गर्मियों में कौन सी लगाती हूँ, मुझे ना हिमालय की क्रीम सूट करती है ज़्यादा। तो हिमालय की ये सनस्क्रीन लोशन है, सनस्क्रीन, जो हमें धूप से प्रोटेक्ट करता है। बढ़िया है ये सुबह से करने लगी है। मैं इनसे कह रही हूँ जाओ नहा लो फिर बैठो ये सब करने, लेकिन नहीं, पूरा दिन करना फिर ये, पहले नहा लो। तो बस मैं अब ये क्रीम वगैरह लगा के पूजा करूंगी, क्योंकि ये मैं ऐसे कर रही है, 2 दिन से घर पे है नहीं, मीटिंग में है बाहर। तो मीटिंग में है 2 दिन से बाहर, तो इसके वजह से घर में नहीं, सृष्टि को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि सृष्टि का आज सृष्टि का बहुत बड़ा दिन है और मेरा भी बहुत बड़ा दिन है, समझ गए होंगे आप। सृष्टि इसीलिए नहाने नहीं जा रही कि क्या करूं मैं नहा के, जब डैडी घर पे है नहीं। अभी आपको ब्लॉग में आगे पता चलेगा सृष्टि क्यों नहाने नहीं जा रही। बड़ी मुश्किल से तो ये उठी है, क्या करूं मैं उठ के, जब कुछ होना ही नहीं है, डैडी घर पे है ही नहीं। तो बस अब मैं करूंगी पूजा। पूजा मैंने कर ली है। तो ये मैं छोले निकाल के रख गई थी, इसमें ना जो थे, क्योंकि ये घर पे है नहीं, तो मैंने कुछ फिर जैसे वाइट वाले छोले कम थे, तो फिर मैंने थोड़े से ब्लैक वाले भी मिला दिए। तो ब्लैक, वाइट और थोड़े से राजमा पड़े थे, इतने से ज़्यादा राजमा नहीं, राजमा तो इतने पड़े थे। तीनों चीज़ें मैंने मिक्स करके भिगो दी। तो बस चलिए पहले मैं इनको साफ कर लेती हूँ, एक बार बीन लेती हूँ। तो ये देखिए अभी तक नहीं उठी है और सुन भी नहीं रही है। मैंने कितने बार बोल चुकी हूँ। तो मैंने ना पर्दा डाल दिया और लाइट जला दी, क्योंकि अगर से पर्दा खुला रहे ना, धूप पार के आती रहे, तो चेहरे सही से नहीं दिखते हैं, धुंधले धुंधले दिखते हैं। तो बस कहने में लगी है कि आप तो डैडी से एक भी बार नहीं कहा फ़ोन पे, मतलब बस उसी के दिमाग में यही है कि बस मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, मतलब इस तरीके से बातें करती रहेगी और मुझे काम भी करने हैं। तो मैंने कहा कि तुम नहाने जाओ और शाम तक सब कुछ हो जाएगा। तो बस यहाँ मुझे तो विश्वास नहीं है, आप ऐसे ही बोल रहे हो, आपने एक भी बार फ़ोन नहीं किया। अब मैं बार बार थोड़ी फ़ोन करूँगी, उन्होंने एक बार कह दिया कि हाँ मुझे याद है, हो जाएगा। का क्या करती है हैं? मेरे को मारोगे? इतनी खींच रही उसके बाल कस के, तो कर क्यों, बोल क्यों रही उसके सामने ऐसा, जब तुम्हें पता है कि उसको बोलने से उसको दिक्कत होती है, समझती है वो हर बात कि तुम हमें चिड़चिड़ कर रही हो। उसी का काट दो केक, उसी का काट दो केक। केक काटना है तो कुछ भी करो, तुम गलती करो तुम्हें डांटे ना कोई। मैं सोच रही थी कि मैं सुबह से ये कुछ भी बोलेगी, चलो इसको लग रहा है कि मेरा बर्थडे पता नहीं मन पाएगा कि नहीं मन पाएगा,
तो मैं इस बात को समझ रही थी, तो मैं अपने आप को रोक के रखी थी कि इसको चलो नहीं डांटूंगी, इसका आज बहुत ख़ास दिन है। क्योंकि और बच्चे भी ना माँ के सब्र का वो लेते हैं कि मैं इम्तहान लेते हैं। मैं मना कर रही कि तुम्हारा हो जाएगा शाम तक सब कुछ, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे छोले में मैंने नमक और सोडा डाल के चढ़ा दिया है। मैंने अब मैं कर लेती हूँ इसके मसाले की तैयारी। और जबकि ये सुबह जब मीटिंग में जा रहे थे तो मैंने इनसे पहले ही कह दिया था, क्योंकि मीटिंग में तो बार बार मैं फ़ोन करूँगी नहीं, तो मैंने जाते ही समय सुबह के टाइम इनसे कह दिया था कि आ जाना और मनवा देना, नहीं तो तुम सोचो कि जैसे मतलब भाई हम अपने हिसाब से थोड़ी सोचेंगे। बच्चे हैं, बच्चों का अपना जन्मदिन है, वो उनकी छोटी उम्र के हिसाब से ही सोचेंगे। हम सोचेंगे वो हमारे हिसाब से सोचे। तो वो उन्होंने कहा भी था कि नहीं नहीं हम आ जाएंगे, टाइम से आ जाएंगे, इनका हो जाएगा। मुझे याद है, मैंने रात में भी इसकी बात करवा दी थी। तो ये भगवान जी वाला दूध जो मैंने कृष्णा को दिया था पीने के लिए, अपने लड्डू गोपाल को, तो आज ना ये घर पे है नहीं, कल भी नहीं थे, तो मैंने ना आज चाय नहीं बनाई आलस में। मैंने कहा लाओ थोड़ी सी बना लेती हूँ। तो ये देखिए चाय बन गई है, तो चलिए मैं छान के इसको और पीऊँगी थोड़ा सा गरम गरम, तो मेरे सिर का दर्द थोड़ा हल्का होगा। और उसको ना विश्वास नहीं हो रहा, उसको ऐसे लग रहा कि आज मेरा जन्मदिन है और डैडी घर पे है नहीं, 12:30 हो रहा है और डैडी अभी है नहीं, तो कैसे क्या होगा। मैंने कहा कोई शादी बारात थोड़ी है जो है भाई 1-2 घंटे में तुम्हारा पूरा जन्मदिन बन जाएगा, बट उसको विश्वास नहीं हो रहा है। मतलब यही होता है कि हम बड़ों में और बच्चों के मन जो होते हैं ना, कितना वो फ़र्क होता है। हम जब बड़े हो जाते हैं तो कितने समझदार हो जाते हैं, और बच्चों का एक बचपना होता है उनके अंदर। जो मुझे ऐसे खाने में बड़े पसंद है इस तरीके से। आप लोग पार्ले जी बिस्किट खाते हैं कि नहीं? मैं तो खाती हूँ। मुझे मतलब खाली चाय पीना मना है, इसलिए मैंने खा लिए। वैसे मैं दोपहर में बिस्किट वगैरह नहीं खाती। इस टाइम पे खीरा वगैरह काट लो, वो खाओ, ज़्यादा सही है। बस मैंने सुबह चाय पी नहीं थी, इसलिए मेरा मन थोड़ा सा हो रहा था। नहीं, वैसे मैं लंच बनाने के पहले खीरा काट लेती हूँ, वो खा लेती हूँ, लेकिन आज चाय बना ली। चलो कभी कभी होता है। चलो मैं काटती हूँ। तो यहाँ पे ये प्याज मैंने काट के रख लिया, इसमें डाल दिया। तो ये मैं लहसुन डाल देती हूँ और एक बड़ी इलायची और काली मिर्च। बड़ी इलायची मैं रहने दे रही हूँ, उसमें डाल दूंगी तड़के में। और ये थोड़ी सी हींग। और ये धनिया खत्म हो गई थी, तो अभी बस मैंने जस्ट पीसी है, तो मैं इसको भर रही थी। ये मसाले तो बाद में डालूंगी, पहले ये पीस लेती हूँ। छोले उबल गए हैं, कढ़ाई मैंने उतार ली है और थोड़ी सी धो ली है, क्योंकि ये कढ़ाई में मैं कम ही बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ। और तैयारी मैंने सारी लगा ली है, बट इससे पहले मैं जाऊँगी बाल बनाने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। सारे सामान मैं उतार के रख देती हूँ। गर्मी बहुत ज्यादा लग रही थी खुले बालों में। तो बस मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ। बाल मैंने बांध लिए हैं। वैसे भी बाल मतलब बांध के ही खाना वगैरह बनाना चाहिए, हाँ, जैसे सुलझे ना हो ना तो फिर वो गिरते भी हैं। तो इस वजह से मैंने और बांध लिए, और गर्मी भी लग रही थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बस यहाँ पे ऑयल डाल दिया है, तो चलिए तैयारी करते हैं। तो ऑयल डालने के बाद ऑयल हो गया था, तो मैंने थोड़े से वो तेज पत्ता और बड़ी इलायची निकाल के रखी थी, तो वो डाल दी। उसके बाद ये पिसा हुआ मसाला, जिसमें प्याज, लहसुन, अदरक है नहीं, बट अगर अदरक हो तो अदरक भी पीस के डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पे ये मसाला हो रहा है, तो मैं सारे मसाले निकाल लेती हूँ। और बस मसाले में ये धनिया, हल्दी है, मिर्ची है, वही बेसिक मसाले पड़ेंगे।
लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च, हल्दी और धनिया। तो मसाला भी भुन के तैयार ही है। तो जिस जार में मैंने मसाले निकाले थे सूखे, तो बस उसी जार में मैंने ये 2-3 टमाटर काट के डाल दिए हैं और थोड़ा सा पानी डाल दिया है। एक अच्छा सा मैं पेस्ट बना लूँगी। और ये देखिए मसाला हमारा पूरा तरीके से बढ़िया से भुन गया है, तो पेस्ट भी तैयार हो गया है। तो बस साथ के साथ मैंने ये देखिए पेस्ट भी डाल दिया है। तो बस इसको थोड़ा सा नमक डाल के, नमक और अभी डालना है, तो बस नमक डाल के इसको एक अच्छे तरीके से मैं भूनूंगी। मसाला भुन गया है, इसमें ये मैं चना मसाला डालूंगी 1 चम्मच। थोड़ा सा कम कर देती हूँ। यहाँ पे ये चावल भी मैंने धो के रख दिए, ये चने इसमें डाल दूंगी, फिर इसी में चढ़ा दूंगी। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही। यहाँ पे छोले तो तैयार हो गए, मतलब पानी वगैरह डाल के इस तरीके से डाल दिया मैंने पानी। तो चावल चढ़ा देती हूँ मैं। रोटी नहीं बनाऊंगी, तो केवल चावल ही बनेंगे। इसमें मैं ग्लास से पानी डालती हूँ नाप के। ये देखिए बहुत बढ़िया कलर आने वाला है, बहुत अच्छे छोले बनने वाले हैं सच में। ये अभी तक आए नहीं है, तो अभी शायद 2:30 बज रहा है, पता नहीं 2 ऐसे ही 2:30 बज रहा है। तो बस यहाँ पे लंच भी बन गया है। तो मैं CCPU के लिए लंच की थाली मैंने लगा दी है, तो आ जाइए आप लोग भी। और मैं कह रही हूँ कि तुम खाना वाना खाओ, बस आने वाले हैं। और फ़ोन पे बात भी हो गई है, 4 बजे तक आएंगे। तो चलिए तसल्ली से अब वो खाना भी खा लेंगी। तो बस आज का लंच ये रहा। कैसा लगा आज के आपको छोले की ये रेसिपी, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने कभी इस तरीके से बनाए हैं मिक्स छोले तो भी कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम लोग लंच करते हैं। तो मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंदर खा लो, इसी में अंदर खा लो।
आ रहे होंगे डैडी।